हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अवनजीत सिंह और आज हम देखेंगे इस टॉपिक को। चैट जीपीटी 4 ये क्या है और क्यों आजकल इतना न्यूज़ में है, इस टॉपिक को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं चैट जीपीटी 4 को जानने से पहले हम देखते हैं कि चैट जीपीटी है क्या, है ना। और जीपीटी में भी ये जीपीटी क्या चीज़ है, जीपीटी का मतलब क्या है, क्या फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में, और इसी फॉर्म में पूछी जाएगी ये कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फिर आता है कि जो चैट जीपीटी है ये एक नेचुरल टूल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है और एक ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस को जनरेट करती है। ठीक है, मतलब ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस का मतलब क्या हुआ। देखिए, इससे पहले भी आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते आए हैं, जैसे कि गूगल पे गूगल असिस्टेंट आता है और सीरी आता है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, या फिर एलेक्सा भी हो गया। एलेक्सा थोड़ा सा एडवांस है, बट ये जो होते हैं ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस नहीं करते हैं। ये आपको फील भी हुआ होगा कि एक मशीन सी फीलिंग आती है आपको क्या इनके साथ बात करने में। लेकिन ये जो एआई है ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस देता है आपको। और अगर आपने यूज़ नहीं करा है तो बिल्कुल आप एक बार यूज़ करके देखें, काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये जो इसका आर्किटेक्चर कहलाता है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कहलाता है। मतलब ये एक टाइप का एल्गोरिदम होता है जो कि प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को इन अ वर्ड ऑफ सीरीज, यानी यूज़र क्या बोलने वाला है या फिर क्या उसका कन्वर्सेशन है उसको वो प्रेडिक्ट करता है पहले से ही। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। It can interact in dialogue form and provide response that can appear surprisingly human। मतलब कि ये जो डायलॉग्स ये जो बनाता है और हमें जो फीडबैक देता है या फिर कन्वर्सेशन जो करता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन, एक बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन के साथ में बात कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म टास्क। ये टास्क परफॉर्म परफॉर्म कर सकता है, जैसे आंसरिंग क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड असिस्टिंग विद राइटिंग ईमेल्स, एसे एंड कोड। मतलब कि ईमेल, एसे, कोड, काफ़ी सारी चीज़ें लोग इसका यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स को बिल्डअप करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को लिखने के लिए। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑलरेडी। और ये मैं बात कर रहा हूँ इस समय चैट जीपीटी 3 या 3.5, 4 से पहले के वर्जन्स की बात कर रहा हूँ। तो 4 में क्या है, मतलब कि उसके पहले वर्जन में ही इतना सब कुछ है, तो 4 में क्या नया आ गया है आइए देखते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट आया है, अनाउंस कराया है एआई पावर हाउस ओपन एआई ने, उस पे आपको वो जो अपडेट मिलेगा वो चैट जीपीटी और फिर माइक्रोसॉफ्ट बिंग, मतलब कि इन दोनों ने कोलैबोरेट करके कह सकते हैं, या फिर एक साथ वर्क करके इसको बिल्डअप करा है। जो चैट जीपीटी 4 है वो फास्टर है, बिगर है और मोर एक्यूरेट है प्रीवियस वर्जन्स के मुकाबले। तो आप प्रीवियस वर्जन हालांकि ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में प्रीवियस वर्जन्स को भी ट्रिक करा है ह्यूमंस में, और वो कमी यहाँ पर पे पूरी करी गई है। इस जो फोर्थ वर्जन है इसने कई टॉप लेवल एग्जामिनेशंस भी क्वालिफाई करे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि चैट जीपीटी 3 फेल हो गया था यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो वो फेल हो गया था। और अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम चैट जीपीटी 4 ने अटेम्प्ट नहीं करा है, या फिर किसी ने भी ऐसा नहीं करा है अटेम्प्ट। तो लेकिन इसने जो है वो यूएस का लॉयर्स का एक एग्ज़ाम होता है, यूनिफॉर्म बार एग्ज़ाम, उसको क्रैक कर दिया है। तो जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, या फिर क्या है, एक उपलब्धि है इस कंपनी के लिए। इट इज़ नाउ मोर क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव देन एवर। ये पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव है। जो प्रीवियस वर्जन है चैट जीपीटी की वो एक्सेप्ट करते थे इनपुट्स टेक्स्ट की फॉर्म में केवल, बल्कि ये जो चैट जीपीटी 4 है ये इमेजेस को भी एक्सेप्ट करेगा और उसके कैप्शंस और एनालिसिस आपको निकाल के देगा। अब यहाँ पे जो एनालिसिस है उससे क्या मतलब है, देखिए क्या होता है ना, इमेज केवल आपने दे दी, और ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि गूगल लेंस आता है और अमेजोन का भी एक लेंस आता है, जिसमें आप किसी चीज़ की फ़ोटो डालते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। लेकिन ये वो क्या करते हैं, वो केवल उस फोटो के बेस पे वेब सर्चेस को आपको दिखाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस वो पिक्चर को एनालाइज करेगा और फिर आपको बताएगा उस पिक्चर के बारे में, जो कि एक वन स्टेप अहेड वाली बात है।
फिर ओपन एआई सेज दैट जो चैट जीपीटी 4 है ये ह्यूमन लाइक परफॉर्मेंस रखता है और एक प्रोफेशनल और एकेडमिक बेंचमार्क को फुलफिल करता है। और फिर इसके में और क्या है, इट कैन लर्न यूजर्स क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यूज़र की क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल को कैसे ये अंडरस्टैंड करता है या लर्न कर सकता है। देखिए आपने शशि थरूर जी के बारे में सुना होगा। उनका एक अलग अंदाज होता है स्पीच देने का, और ऐसे कई सारे राइटर्स हैं या फिर पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक अलग ढंग से लिखते हैं या बोलते हैं। तो उनके उस ढंग को ये जो है वो लर्न कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक पर्टिकुलर पर्सन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे वो फ्रेम करता है सेंटेंसेस, इस चीज़ को लर्न करके यूज़ करना, अप्लाई कर देना, वो ये एआई कर सकता है। फिर चैट जीपीटी 4 इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ हैंडलिंग 25,000 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट। यानी पहले जो वर्जन्स थे उसमें केवल 8,000 वर्ड्स को ये हैंडल कर सकता था, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ के 25,000 हो चुकी है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जो कि चैट जीपीटी 4 में हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चैट जीपीटी कैन सी इमेजेस नाउ, जैसे कि मैंने कहा ना, ये इमेजेस को अब देख सकता है। मतलब ये आप इसको एक जो मीम्स होते हैं ना वो दीजिए, ये उस मीम्स के में जो जोक छुपा हुआ है वो उसका कंटेक्स्ट आपको बता करके देगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभार हम ह्यूमन से ही नहीं समझ पाते हैं मीम्स को, लेकिन ये एआई ऐसा ये लोग दावा करते हैं कि ये समझ के आपको उस इमेज के पीछे का कंटेक्स्ट आपको समझा देगा। दूसरा, ये एक अब हार्डर टू ट्रिक हो गया है। यानी पहले क्या होता था, चैट जीपीटी 3 को थोड़ा मैनिपुलेट करके वो मिक्स्ड अप फैक्ट्स निकलवा लेते थे, हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशंस निकलवा लेते थे। लेकिन अब इसे ट्रिक करना थोड़ा कठिन हो गया है क्योंकि ये अब लर्न कर चुका है। चैट जीपीटी जो 4 है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अब प्रोसेस कर सकता है, जो कि 25,000 वर्ड्स हैं, और ये नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में भी अब यूज़ में आने लगा है। मतलब अब इस पर 26 लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंग्लिश की 85% है, और यहाँ तक कि जो इंडियन लैंग्वेज है तेलुगु, वो भी 71.4% की एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है। नेक्स्ट आता है कि कॉस्ट, मतलब हमें कितना पैसा चुकाना होगा, है ना। आजकल कोई भी चीज़, बढ़िया चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है। तो चैट जीपीटी 4 भी फ्री नहीं है, आपको इसके लिए $20 पर मंथ एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम आएगा चैट जीपीटी प्लस नाम से, उसको परचेज करना होगा इसको यूज़ करने के लिए। हालांकि जो इसके पहले के वर्जन्स हैं चैट जीपीटी 3 और 3.5, इसको आप फ्री में ही जैसे इस्तेमाल करते आए थे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक और अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहें, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया था कि इसका जो बिंग सर्च इंजन है वो चैट जीपीटी 4 पर वर्क करता है। तो आप वहाँ पे जा कर के इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि मैंने लिया और मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। जितना इफ़ेक्टिव चैट जीपीटी 3 है, उतना इफ़ेक्टिव बिंग का सर्च मुझे पर्सनली स्पीकिंग नहीं लगा। बट चैट जीपीटी 4 डेफिनेटली अपने आप में एक अनदर लेवल होगा। अगर आप बिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो bing.com/chat पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।